वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो सीबीएसई में 2010 में आया हुआ है। इफ y इक्वल साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की कंडीशन गिवन है ग्रेटर 0 लेस देन 1, देन फाइंड dy dx। पहले हम इस क्वेश्चन के स्टेप को समझते हैं। अब जो साइन इनवर्स के अंदर है, इसे सबसे पहले किसी भी तरीके से x को सपोज करते हुए हमें अंदर से साइन लाना है। जैसे ही साइन आएगा साइन इनवर्स उससे कैंसिल हो जाएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को करते हुए लेट x को साइन अल्फा एंड इसको अंडर रूट एक्स लिखते हैं। अंडर रूट एक्स इक्वल साइन बीटा, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स, 1 माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस x को हमने साइन अल्फा सपोज किया, x को साइन अल्फा। इसी तरह इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, अंडर रूट एक्स को हमने साइन बीटा सपोज किया, माइनस अंडर रूट एक्स को हम साइन बीटा, और ये वाला जो x है ये साइन अल्फा का है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये हमारा कोस बीटा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले से। तो y इक्वल साइन इनवर्स साइन अल्फा कोस बीटा माइनस साइन बीटा कोस अल्फा। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था साइन एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई कोस एक्स को हम साइन एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले का यूज करने पर y इक्वल साइन इनवर्स साइन अल्फा माइनस बीटा। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग x ग्रेटर 0 लेस देन 1 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट्स को डिनोटेड करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में साइन से कैंसिल होके अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू यहां से हम साइन इनवर्स x, इसी तरह बीटा की वैल्यू यहां से हम साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब सिंपल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो x के विद रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर कंप्लीट का अंडर रूट डी बाई डी एक्स की पावर 1/2 चेन रूल अप्लाई। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में माइनस 1/1 माइनस एक्स अंडर रूट, इसका डी बाई डी एक्स 1/2 एक्स की माइनस 1/2। अब इसको डायरेक्टली हम अपोन में लाके लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो कंप्लीट आंसर। सबसे पहले बस हमें इसके बारे में सोचना है कि इसको किस तरह से साइन में कन्वर्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ y इक्वल tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन सेम साइन अपोजिट, x ग्रेटर माइनस 1 लेस देन 1
इफ एक्स नॉट इक्वल 0, तो उस कंडीशन में डिफरेंशिएशन एक्स के विद रेस्पेक्ट dy dx गिवन करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि हम cos 2 थीटा सपोज करते हैं तो 1 कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी 1 कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे ही सेम नीचे वाले फंक्शन में कर सकते हैं। तो जैसे ही हम कोस को ओपन करेंगे 1 कैंसिल करेंगे तो ऊपर साइन और कोस में आ जाएगा, इसी तरह नीचे भी साइन कोस में आ जाएगा, बट साइन अपोजिट है। तो फिर किसी तरह इसका सॉल्यूशन करते हुए अंदर से tan लाएंगे, जिससे कि tan इनवर्स को कैंसिल करेंगे और इस कंडीशन को एग्जिस्ट करेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल कोस 2 थीटा, तो देन 2 थीटा इक्वल कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, थीटा इक्वल 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो वी हैव y इक्वल tan इनवर्स 1 प्लस कोस 2 थीटा अंडर रूट में प्लस 1 माइनस कोस 2 थीटा अंडर रूट में अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा अंडर रूट में 1 माइनस कोस 2 थीटा। अब कोस 2 थीटा का दो फार्मूले यहाँ यूज करते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूले का यूज करते हैं, तो y इक्वल tan इनवर्स 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 1 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, तो y इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट 2 कॉमन, तो कोस थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस साइन थीटा अंडर रूट कैंसिल, इसी तरह अंडर रूट 2 नीचे से कॉमन, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब यहाँ कोस कॉमन लेने पर ऊपर से, तो tan इनवर्स, जब कोस ऊपर से कॉमन कोस नीचे से कॉमन, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन अपॉन कोस को हम tan थीटा, इसी तरह अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। अब इस क्वेश्चन को मैं पीछे भी कर चुका हूं, 1 को हम tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस इंटू 1 करके इसको tan π/4 इंटू tan थीटा। तो tan इनवर्स, तो ये फार्मूला हमारा π/4 प्लस tan π/4 प्लस थीटा का फार्मूला हो गया। अब कंडीशन के अनुसार क्वेश्चन की कंडीशन को चेक करते हैं। x ग्रेटर -1, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा ग्रेटर 0, ये 1 हो जाएगा। x स्क्वायर किसके इक्वल है? कोस 2 थीटा के। अब यदि हम कोस को कैंसिल करते हैं तो 2 थीटा ग्रेटर 0
पाई बाई 2। इसी तरह थीटा इक्वल ग्रेटर 0 लेस देन, कंडीशन हमारी -1 से +1 है, तो ये पाई बाई 2। तो अब हमारी कंडीशन जो बन रही है वो 0 से पाई बाई 2 बन रही है। तो 0 से पाई बाई 2 में y इक्वल हमारा पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां से क्या पुट कर सकते हैं, 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पाई बाई 4 कांस्टेंट होने के कारण 0, और इसका डिफरेंशिएशन 1/2 कोस इनवर्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अंडरवुड में। कोस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है डी बाई डी एक्स स्क्वायर, फंक्शन चेन रूल अप्लाई करने पर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x अपॉन 2 अंडरवुड में 1 माइनस एक्स की 4, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का x अपॉन 1 माइनस एक्स की 4 का अंडरवुड, दैट इज आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ y इक्वल कोस इनवर्स कोस x प्लस साइन x अपॉन अंडरवुड 2। यदि मैं अंडरवुड 2 से इसको डिवाइड करता हूं तो ये 1/√2 कोस x प्लस 1/√2 साइन x। 1/√2 एक ऐसी वैल्यू जो साइन और कोस में इक्वल होती है, यानी कोस 45 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है। तो ये हम उसमें कन्वर्ट करके अंदर से किसी भी तरीके से कोस लाएंगे, जिससे कि कोस इनवर्स को कैंसिल कर दें। इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन भी अप्लाई नहीं है, तो इस क्वेश्चन को y इक्वल कोस इनवर्स 1/√2 कोस x प्लस 1/√2 साइन x। अब कोस और साइन में अब मुझे कोस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई करना है। तो जो होता है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा, यदि माइनस है तो प्लस आता है, साइन अल्फा साइन बीटा। अब यदि मैं इसको कोस पाई बाई 4 में कन्वर्ट कर लेता हूं, कोस इनवर्स कोस पाई बाई 4, कोस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2। इसी तरह कोस एक्स प्लस 1/√2 यानी साइन पाई बाई 4 साइन एक्स। तब इसको मैं फार्मूले के अकॉर्डिंग कोस इनवर्स कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स कैलबिलिटी ने, जब कोस से कोस इनवर्स कैंसिल तो पाई बाई 4 माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कांस्टेंट होने के कारण 0, 1 का डिफरेंशिएशन 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल -1। तो दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ y इक्वल tan इनवर्स 2a की पावर x अपॉन 1 माइनस a की पावर 2x, where a greater 1 and x greater minus infinity less than 0, find dy dx। अब यहाँ tan इनवर्स होने के कारण किसी तरह भी अंदर वाले को हम इस फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि फिर इजीली ये फार्मूला अप्लाई हो जाए और इसका सिंपल डिफरेंशिएशन हम कर सके। अब सबसे पहले इसको हम क्वेश्चन को y इक्वल tan इनवर्स 2a की पावर x को a की पावर x प्लस a की पावर x
यानी कन्वर्ट कर दिया x प्लस वाई में। इसी तरह अपॉन 1 माइनस ए की पावर x इंटू ए की पावर x। अब हमारा एक क्वेश्चन, इस फार्मूले की हेल्प से हम इसको tan इनवर्स ए की पावर x प्लस tan इनवर्स ए की पावर x सेम होने के कारण एडिंग सम करने पर, अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन x ग्रेटर माइनस इंफिनिटी लेस देन 0। अब यहाँ ये a की पावर है तो इसको हम a की पावर x ग्रेटर a की पावर माइनस इंफिनिटी a की पावर 0। अब कंडीशन है a ग्रेटर 1। जब a ग्रेटर 1 है तो a की पावर इंफिनिटी ग्रेटर 1 होने के कारण हम इसको a की पावर इंफिनिटी यानी 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारा कंडीशन a की पावर x ग्रेटर 0 और a की 0 की वैल्यू है। अब हमारा a की पावर x पर ये कंडीशन अप्लाई होता है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। तो इसको हम एडजस्ट कर दिए ये कंडीशन हमारी। तो अब इसका डिफरेंशिएशन x के विद रेस्पेक्ट करते हैं dy अपॉन dx। तो 2 tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x हमारा यहाँ a की पावर x का स्क्वायर, dy dx a की पावर x, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a अपॉन 1 प्लस a की पावर 2x। तो dy अपॉन dx इक्वल क्वेश्चन नंबर 5, इफ y इक्वल कोस इनवर्स 2x माइनस 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 13 फाइंड dy अपॉन dx। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो अंडर रूट 13 से डिवाइड करेंगे। अंडर रूट 13 से डिवाइड करने के बाद 2 अपॉन अंडर रूट 3 एंड माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 3 किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो की वैल्यू हो जाएगी। तो जैसे यहाँ कोस इनवर्स है तो हमारी कोशिश होगी फर्स्ट और सेकंड वैल्यू तो कोस की हो और यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकंड वैल्यू साइन की हो, जिससे कि कोस अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन में अप्लाई किया था अभी, तो उस फार्मूले की हेल्प से अंदर से कोस इनवर्स लाएंगे जिससे कि कोस इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो y इक्वल कोस इनवर्स डिवाइडिंग 2 अपॉन अंडर रूट 13 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 13 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब राइट ट्रायंगल ए बी सी सपोज कर रहे हैं कि ये एंगल अल्फा है। तो यदि यदि मैं कोस अल्फा सपोज करता हूं, लेट कोस अल्फा, तो 2 अपॉन अंडर रूट 13 यानी ये 2 ये अंडर रूट 13, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 3 आ जाएगी। तो साइन अल्फा की वैल्यू 3 अपॉन अंडर रूट 13। इसी तरह लेट एक्स को हम कोस बीटा सपोज कर लेते हैं। तो देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y इक्वल कोस इनवर्स, तो इस वैल्यू को हमने कोस अल्फा और x को हमने सपोज किया कोस बीटा। इसी तरह ये वैल्यू यहां से साइन अल्फा और 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा अंडर रूट में, तो ये कन्वर्ट हो गया साइन में।
तो कोस इनवर्स कोस अल्फा इंटू कोस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब ये कोस है, कोस बी माइनस साइन है, साइन बी। डायरेक्ट फार्मूला कोस इनवर्स कोस अल्फा प्लस बीटा, माइनस होने के कारण प्लस। अब कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होने के कारण कोस से कोस इनवर्स कैंसिल डायरेक्टली, तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू यहां से हम कोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड करके भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सपोज करो मैंने कोस की वैल्यू यहां से कोस इनवर्स 2/√3, इसी तरह बीटा की वैल्यू कोस इनवर्स x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट होने के कारण डिफरेंशिएशन 0, कोस इनवर्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडरवुड में, तो -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन dy/dx इक्वल। तो 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से कोई एक करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। यदि ये किसी तरह 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो, तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। अब कोस यहां से और यहां पर साइन से, तो फिर कोस को मुझे 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा की हेल्प से साइन में कन्वर्ट करना होगा, जिससे कि साइन को मैं इस अंदर वाले फंक्शन से कैंसिल कर दूं और फिर डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करके इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो सबसे पहले x को tan थीटा सपोज करते हैं, तो थीटा इक्वल tan इनवर्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला बन गया डायरेक्टली कोस 2 थीटा का फार्मूला। अब कोस को साइन में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स, तो साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा होता है कोस साइन 90 माइनस अल्फा कोस अल्फा होता है। यदि मैं प्लस लूंगा तो माइनस लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ माइनस साइन आएगा। तो अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, π/2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, π/2 कांस्टेंट होने के कारण 0 माइनस 2 tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल साइन इनवर्स अंडरवुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडरवुड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स अंडरवुड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडरवुड। अब यहाँ साइन है इनवर्स, तो मैं इसे किसी तरह यदि कोस इनवर्स लिखता हूँ, तो फिर मैं ये दो फार्मूले डायरेक्टली अप्लाई करता हूँ। तो ये सेक को यदि सेक रेसिप्रोकल होता है कोस का, तो जो हमारा एंगल होता है वो अपोन में आ जाता है। ये हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन में पढ़ चुके हैं। इसी तरह कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है π/2।
तो इन दो फार्मूलों की यूज से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सेक को कोस में कन्वर्ट करने पर जो हमारा एंगल होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी नीचे वाला फंक्शन ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब यदि मैं इसको थीटा सपोज करता हूं तो ये सेम फंक्शन है हमारा। यदि मैं इसको थीटा सपोज करता हूं तो सेम यही है। तो साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा इक्वल π/2। तो इसको हम डायरेक्टली π/2 लिख सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अब π/2 कांस्टेंट होने के कारण इसका डिफरेंशिएशन 0। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ये 2 फार्मूले यदि लर्न होंगे तो। आज का लास्ट क्वेश्चन जेई मेन 2021 के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। इफ y इक्वल log अंडरवुड tan x, फाइंड dy अपॉन dx x इक्वल π/4। तो हमें x इक्वल π/4 पर इन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट करना है। सबसे पहले हम इसमें इसको पावर में लिख के log m की पावर n का फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर x की वैल्यू π/4 रखेंगे। तो इफ y इक्वल log tan x की पावर 1/2, तो इसको हम 1/2 log tan x log m की पावर n इक्वल n log m यूज फार्मूला। तो y इक्वल, अब इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1/2 कांस्टेंट log x का 1/10x dy/dx tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर अपॉन 2 tan x। अब x की वैल्यू π/4, देन dy अपॉन dx x इक्वल π/4 sec स्क्वायर π/4 अपॉन 2 tan π/4। तो sec π/4 की वैल्यू √2 का होल स्क्वायर अपॉन tan π/4 की वैल्यू 1। तो ये इससे कंप्लीट कैंसिल, इक्वल 1 यानी बी पार्ट। तो हमारा ये करेक्ट आंसर है। बस बेटा आज के लिए इतना ही। मैंने अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चन समझाए। आज मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को खत्म एंड करता हूँ और आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करनी है। और अब मैं कल से नेक्स्ट वीडियो से लॉगरिथमिक मेथड स्टार्ट करूंगा।